हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो बेटा टॉपिक है वो आपका है, आज हम पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम कैसे एक एक पॉइंट को कैसे समझते हैं, इसका यूज आपको बेटा न्यूमेरिकल में यूज करना है। बिना एफडी के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो बेसिकली हम एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखो बेटा कि सपोज करो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज करो सिलेंडर ले लिया आपने, ठीक है। अगर हम इसकी फ्री करें, क्या करें बेटा? फ्री करें। तो अगर हम फ्री करते हैं तो आप ध्यान देना कि जहां भी कांटेक्ट सरफेस हो, जहां भी कांटेक्ट, जैसे मान लिया आप इसका कांटेक्ट सरफेस यहाँ है, तो इसको आप जब फ्री करोगे, क्या करोगे? इसको फ्री करोगे तो आपको एक ये जो बॉडी है अलग कर दिया और दूसरा सरफेस अलग दिख रहा है आपको। जहां कांटेक्ट था यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन आपको लगेगा बेटा, एक इस ऑब्जेक्ट लेगा और एक सरफेस पे लगेगा, ठीक है। सरफेस लगेगा। हम क्या है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हैं, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो आपको बॉडी से मतलब, इस सरफेस से मतलब नहीं है। जितने भी फोर्स आप बॉडी के कांटेक्ट में है, उन्हीं फोर्स को हम इस बॉडी के साथ कंसीडर करेंगे, और जो फोर्स आपकी बॉडी से कांटेक्ट नहीं है उसको हम लीव कर देंगे, राइट। तो आप सपोज करो कि अगर इसका वेट सिलेंडर का W है, ठीक है, आपका W है, वेट क्या है? W है, यहाँ W हो गया बेटा। तो आप इसको फ्रीली आप दिखाना चाहते हो तो इसको फ्रीली आप दिखा सकते हो। इस फोर्स को आप शिफ्ट कर दो सेंटर से बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। हमने ये रिएक्शन दिखा दिया यहाँ, और वेट दिखा सकते हैं, ठीक है। शिफ्टेड कर दी, शिफ्टेड मेथड से आपका रिएक्शन फोर्स यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इतनी बात समझ गए? समझ आ रहा होगा आपको। अगर सपोज करो कि ये मान केस फर्स्ट ले लिया, के लिए बेटा केस फर्स्ट ले लिया। अब सपोज करो कि आपको एक वॉल और कंसीडर कर दिया गया इस पॉइंट पे। यहां आपको एक वॉल दे दी है, राइट, इस फॉर्म के कांटेक्ट में। आप देखो बेटा, अगर इसकी एफडी बनानी है, आप सपोज करो कि कांटेक्ट 1 ले लिया और इस कांटेक्ट हमने 2 कंसीडर कर लिया, राइट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आप ध्यान दो, यहाँ कांटेक्ट 1 है और ये कांटेक्ट 2 है। आप क्लियरिटी आपको दिख रही होगी। जब इसको हम फ्री करेंगे तो आप देखो कांटेक्ट 1 है, तो आप सपोज करो ऐसे इसको फ्री करो, ये आपका वॉल हो गया, ये आपका वॉल हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। हमने क्या किया? ये फ्री कर दिया। यहाँ रिएक्शन आपको मिलेगा और दूसरा रिएक्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ रिएक्शन मिलेगा और दूसरा रिएक्शन ये मिलेगा, राइट। तो आप सपोज कर लो ये R1 रिएक्शन हो गया, ये भी R1 हो गया, ये सपोज कर लो R2 हो गया, इस सरफेस के लिए R2। तो जो सरफेस पे होगा उसको हम लीव कर देंगे, जो आपके कांटेक्ट सिलेंडर के साथ, या सपोज करो स्फीयर ले लिया सिलेंडर, उसके कांटेक्ट के साथ जो भी रिएक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे सिलेंडर के साथ, राइट। तो आप देखो यहाँ R2 है तो यहाँ R2 रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? R2 सपोज कर लो, और ये वेट गिवन में पहले से थे बेटा, तो ये W वेट हो गया, यहाँ आपका रिएक्शन R1 हो गया। इसको कर लेंगे।
अब इसको कंप्लीटली आपको दिखाना है, फ्री बॉडी डायग्राम सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में हम इसको दिखा देंगे। देखो ये आपका सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे इसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे सेंटर से। तो ये आपका हो जाएगा बेटा R2 हो जाएगा, और ये R1 को शिफ्ट कर देंगे हम बाहर की तरफ, ये आपका हो जाएगा R1 हो जाएगा, और ये आपका वेट हो जाएगा, ये आपका FD बन गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम सीखा कि जब स्फीयर या सिलेंडर हो, राइट, तो ये आपके वर्टिकल फॉर्म में वाला हो और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका सरफेस हो, तो उस केस के रिस्पेक्ट में आपने फ्री बॉडी डायग्राम सीखा। अगर सपोज करिए कि आप सपोज करिए अगर इंक्लाइनेशन पे हो, इस पर हम इंक्लाइनेशन पे है, सपोज करिए एक वॉल आपका ये है और दूसरा वॉल ये है, और इस सरफेस को हमने इधर यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने एक सिलेंडर को कंसीडर किया, सपोज किया इसका वेट W है और ये आपका 30 डिग्री है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, इंक्लाइनेशन के फॉर्म में है। इसका जब फ्री बॉडी हम डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप ये देखो कि कांटेक्ट कहाँ कहाँ है। सपोज करिए ये 1 है, ये आपका 2 है, 1 है और ये आपका 2 है, तो इसका मतलब यही रिएक्शन होगा। आप ये देखो ये कांटेक्ट 90 डिग्री पर, राइट, ये जो रिएक्शन होगा यहाँ लगेगा और ये रिएक्शन यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसको हम फ्रीली दिखाना चाहेंगे तो आप ये देखो, अगर फ्रीली आप दिखाओ कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, आपका ये रिएक्शन लेगा और इस पर लेगा, इस पर लेगा और इस पर लेगा, तो हमें इसके सरफेस से नहीं मतलब है, ठीक है, हमें इस बॉडी की कांटेक्ट में जो रिएक्शन आए उनको कंसीडर करें। तो हम इसको डायरेक्टली शो कर रहे हैं यहाँ आप देख लो, सरफेस से मतलब हमें केवल इस रिएक्शन की डायरेक्शन से, इस रिएक्शन की डायरेक्शन से मतलब है, बिकॉज आपकी कांटेक्ट सपोज कर लिया ये 1 कांटेक्ट ले लिया, ये 2 कांटेक्ट ले लिया, राइट। तो अब डायरेक्टली आपको समझ में आगे इस कांटेक्ट सरफेस, जो सरफेस के कांटेक्ट में है फोर्स या रिएक्शन आप कंसीडर कर रहे हो, उससे मतलब नहीं, हमें केवल इस सिलेंडर के साथ जो भी कांटेक्ट आए उनसे मतलब है, राइट। तो यहाँ डायरेक्टली आपको दिखा रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो आप देखो यहाँ सपोज करो R1 रिएक्शन बेटा, यहाँ R2, राइट। तो आप यहाँ देखो, तो आप यहाँ ये देखोगे कि कैसे इसको हम इंक्लाइनेशन पे दिखाएंगे, राइट। आप सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाएगा, राइट, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, और आप सपोज करो सेंटर यहाँ पॉइंट W था आपका, राइट, और एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो कि ये रिएक्शन आपका जो R2 रिएक्शन है, ये थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं हम थोड़े से अच्छे से, ये है, और सपोज को सेंट्रल ये आपका W बिट है, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, राइट, ये R2 रिएक्शन, राइट, ये R2, तो ये R2 रिएक्शन ये शिफ्ट होगा, यहाँ R2 बनेगा बेटा, और यहाँ आपका शिफ्ट होगा R1, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ एक्शन पर पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ये इंक्लाइनेशन हो रहा है। आप ये देखो जब ये हो रहा है यहाँ हमेशा 90 डिग्री पर कौन जो भी रिएक्शन लगते हैं ऑब्जेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेटा कितना होगा 60 डिग्री। आपको पता है दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, ठीक है, आप लाइन में बढ़ा हुआ ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आप देखो
तो ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा 60, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा। तो इसको क्लियर हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ, ये आपका R1 सपोज किया और ये R2, ठीक है, और ये आपका वेट कितना एंगल दिए 60, तो ये आपकी एबिलिटी बन गई, ठीक है। ये 60 है क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन ये सपोज किया और ये एक लाइन ये, तो मतलब ऐसे कुछ दिखेगा। अगर ये आपका 60 है तो ये 60 होगा, राइट। रिएक्शन यहाँ क्या है R2। अब समझा रहे चाहिए पॉइंट। तो ये इसका एबिलिटी बन गया। तो ये आपका सिलेंडर के सेकेंड टाइप एबिलिटी समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड केस की बात करें, आप देखो इसको जरा ऐसे बना सकते हो, जैसे अगर आपका ये है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये इंक्लाइनेशन, ये वेट है, तो आपको पता है यहाँ सपोज कर लिया 1 कांटेक्ट, यहाँ कांटेक्ट 2, यहाँ R2 होगा, पीछे ले जाओ, इसके सेंटर से पास होगा, ये इधर पास होगा, राइट। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, और ये पीछे ले जाओ थोड़ा सा, ये पीछे ले जाओ, यहाँ 90 है, ये 90, ये 30 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 30। तो आपको पता है कि ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल होते हैं। तो 30 है तो यहाँ 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, तो इसका एबिलिटी बन जाएगी नहीं। ये 2 है तो यहाँ R2 बनेगा और यहाँ हमारा R1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका वेट हो गया। कितने एंगल के साथ, इधर 60 बनेगा और इधर आपका 30 डिग्री होगा। आपको समझ में आया चीजें, ठीक है। ये आपके थर्ड टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सिलेंडर फॉर्म में या स्फीयर फॉर्म में आपके कांटेक्ट सरफेस में आएगा, तो आप इसको इजीली वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट।